हेलो ट्रेडर, स्वागत है मेरे से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी में। आज के यहाँ पर डेट की बात करें तो आज हो रही है 7 दिसंबर। और गाइस आज हमने आप लोग देख पाएंगे हमारे पैनल में तो आपको यहाँ पर दो ट्रेड दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड ही आज ट्रेड बनाए थे, जिसमें एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो पोजीशन में चलते हैं, और यहाँ पर आज हमको कॉस्ट टू कॉस्ट ही मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर चलिए ट्रेड की बात करते हैं, क्या लॉजिक एक्सप्लेन यहाँ पर किया था या फिर हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ये मैं सारी आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और गाइस मेरे साथ इस वीडियो में बनेगा, ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जो मेरी पेड स्ट्रैटेजी है, जो मार्केट में मैं काम करता हूँ, वो सारी मैं आपको फ्री में बताता हूँ वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड की। हमने पहला ट्रेड यहाँ पर क्यों बनाया और इसमें हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। तो इस ट्रेड को लेने के समय एक चीज की गलती हुई कि हमने जो यहाँ पर पुट बाय किया था वो एटीएम वाला बाय किया था। और एटीएम या फिर आउट ऑफ द मनी होता है, वो थोड़ा मेल्टिंग जल्दी होता है, यहाँ पर जो डीके है वो जल्दी हो जाता है, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। चलिए रीजन की यहाँ पर बात करें तो एग्जैक्टली क्या ट्रेड था और क्या स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर यूज की। तो अगर आप देख पाएंगे 9:24 पर हमने हमारा ट्रेड बनाया था, जो कि करीबन होता है इस कैंडल के आसपास। अगर यहाँ इस कैंडल पर हमने ट्रेड बनाया था तो रीजन क्या था, बहुत ही सिंपल रीजन था गाइज। आपको पता ही है कि मैं एक स्ट्रेटेजी पे काम करता, जो कि हमारा 50% का रिट्रेसमेंट होता है। टॉप टू बॉटम हमारा पहला स्विंग जो बनेगा उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। और जैसे माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा स्विंग बन रहा था, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट करने के बाद सिंपल सी चीज क्या हुई थी कि मार्केट अब जाने की कोशिश की, लेकिन 50% को यहाँ पर रिस्पेक्ट करके फिर से मार्केट क्या हो रहा था, नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो हमको पता चल गया कि हमें पुट साइड में एंट्री बनानी है। साथ ही साथ पीसीआर डेटा भी निगेटिव था उस टाइम पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, निगेटिव साइड में यहाँ पे पुट साइड में ही एंट्री यहाँ पर बनाई। इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। और दूसरा यहाँ पर एक और रीजन था, माफ कीजिएगा तीसरा रीजन यहाँ पर था। तो दो कंफर्मेशन हमने लिए थे, 50% का रिट्रेसमेंट, सेकंड कंफर्मेशन हमारा पीसीआर डेटा, थर्ड कंफर्मेशन हमारा था कि अगर आप प्रीवियस मार्केट देखेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो एक दिन पहले का, एटलीस्ट कम से कम एक दिन पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे। तो मार्केट अप साइड में आया, इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, फिर से नेगेटिव साइड में आया। तो इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम जो टारगेट है यहाँ पर लेकर चल रहे थे, करीबन यहाँ पर इस सपोर्ट पर हम टारगेट लेकर चल रहे थे। मार्केट ऊपर सडनली घूम गया और मार्केट ने हमारा 9:36 पे पहला जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पर करीबन 9:36 पे इस कैंडल पर यहाँ पर क्या किया इसने, हमारा जो स्टॉप लॉस हिट किया। अगर आप देखेंगे एक चीज, तो 9:24 पर हमने यहाँ पर एंट्री की थी इस कैंडल पे, और 9:36 पे इसी कैंडल पर हमारे ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, सेम ही यहाँ पर जो मार्केट है वो सेम पोजीशन पर था। लेकिन क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि एटीएम बाय करने की वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो मेल्ट हो गया, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया। और हमने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, क्योंकि हमने जो पहला जो स्टॉप लॉस लगाया था करीबन 20 पॉइंट का लगाया था, और हमको लगा कि मेल्टिंग जल्दी हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट ट्रेड जो हमने बनाया था वो कॉल साइड में बनाया था, और बहुत ही प्यारा ट्रेड था गाइस यहाँ पर। लेकिन उतना जो है उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाया। तो 9:09:41 पर हमने ट्रेड बनाया था, करीबन जो ट्रेड बनाया था 9:41, यहाँ पर हमने करीबन इस कैंडल पर हमने ट्रेड बनाया था। ट्रेड बनाने का रीजन ये आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन में काम करता है। जो स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं वो देखिए। यहाँ पर आप बताइए मुझे क्या बना है यहाँ पर, ये क्या बना है आप मुझे बता दीजिएगा। अगर ये आप मुझे बता पाएंगे कमेंट के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने ट्रेड क्यों किया। पहला कंफर्मेशन था यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, यहाँ पर उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। सेकंड कंफर्मेशन क्या था गाइस, आप बता सकते हैं मुझे। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर था, वो है हमारा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना। रेजिस्टेंस के ऊपर गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। तो बस वेट किस चीज का करना है, इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एंट्री किया, टारगेट हमने यहाँ का रखा था। पहला टारगेट हमारा वैसे ये नहीं था, ये हमारा लास्ट टारगेट था। पहले टारगेट हमने कैसे डिसाइड किया, तो हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फिबो को। पहला स्विंग हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, और 127, 161, 200 और 200 के ऊपर हमारा टारगेट हमने यहाँ पर रखा था। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का यहाँ पर एक रीजन था, आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल यहाँ पर रीजन था। हमने यहाँ पे करीबन, अगर आप देखेंगे तो 10:08 पर हम यहाँ पर रहे थे। करीबन ये देखिएगा कि 30 मिनट के आसपास इसको हम इस ऑप्शन में रहे थे, और 30 मिनट यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो 10-15 मिनट मैक्स रहना चाहिए उसमें। अगर आपका मोमेंटम आ जाता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर यही हुआ कि इस कैंडल पर एंट्री करने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन उतना
मूवमेंट नहीं करा था। अगर मार्केट देखेंगे तो अच्छा खासा बाद में मूवमेंट किया गया, बड़ी कैंडल मारी गई, लेकिन ऑप्शन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, उतना यहाँ पर ज़्यादा नहीं चल पाया। तो 133 पे एंट्री की थी, 146 पर ही हमको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। हम अगर देखेंगे तो करीबन 9:08 इस कैंडल पर हमने यहाँ पर एग्जिट किया, क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बना थी। ऑप्शन चल रहा था 155 के आसपास, लेकिन निकलते निकलते ही हमारा जो 10 पॉइंट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट चला गया, और हमको यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लेकर निकलना पड़ा। करीब 612 रुपये का प्रॉफिट लिया, और जो स्टॉप लॉस पहला जो हमारा हिट हुआ वो करीबन 522 रुपये का हिट हुआ। तो टोटल यहाँ पे बनता है 90, लेकिन ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के यहाँ पर हमको उल्टा आज मार्केट में ही देना पड़ा। तो इतना सारा जो तामझाम आज हमने किया, तो उसमें हमने बस एक चीज यहाँ पर की है कि आज हमने हमारा जो स्टॉप लॉस जो गया है हमारा, उसको हमने यहाँ पर रिकवर करने का ट्राई किया। तो गाइज आपको पता ही है कि मैं मार्केट में हमेशा 2 ही ट्रेड बनाता हूँ। अगर 2 ट्रेड में चल जाते हैं, यानी पहला ट्रेड अगर हमारा नहीं चलता, तो ही हम सेकंड ट्रेड यहाँ पर लेते हैं। ये हमारा फिक्स रूल है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने मार्केट देखा, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल किया था। मैं सोच रहा था कि ट्रेड यहाँ पर बनाना चाहिए, लेकिन हमारा रूल है भाई, हम रूल के ऊपर चलते हैं। रूल हमारा फिक्स है, पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में है, 1000 रुपये आ रहे हैं, तो मार्केट से लेकर निकल लो। नहीं, अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हो रहा है तो सेकंड ट्रेड लो। और रिस्की ट्रेड होता है गाइस, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप पहले ही लॉस में हो और सेकंड ट्रेड भी अगर आपको लॉस दे दे तो पूरा दिन खराब जाता है। तो इससे बेटर कोशिश करना कि आप सेकंड ट्रेड ना ले। लेकिन अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर हो, आपको मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप 2 ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पर लिया, और हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा स्टॉप लॉस बना था उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की, और मार्केट में आज इस तरह का प्रॉफिट लेकर हमको निकलना पड़ा। तो गाइस, हमेशा मार्केट में रहते समय रूल सेट कीजिएगा। मार्केट में आने से पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। ये आपको मार्केट में, लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आई होप गाइस, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव रिकॉर्डिंग करो, लेकिन क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, तो पीसी तो पहले स्लो ही हो जाता है लाइव रिकॉर्डिंग करते समय। और सेकंड, अगर हम ऑप्शन में यहाँ पर बैठे रहते हैं करीबन 30 मिनट 25 मिनट, अगर आप देखेंगे पहला ट्रेड हमने कहाँ बनाया था, करीबन 9:24 पर, और हम ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पर समझेंगे कि 40 से 50 मिनट हम यहाँ पर ट्रेड के अंदर रहे थे। तो वो 40-50 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको एडिट करना भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है। फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपके लिए डायरेक्ट ही लाइव ट्रेडिंग लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप मेरे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री में। आपको कोई चार्जेस नहीं देने, और यहाँ पर आप बिल्कुल मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहेगा। आपको बस एक ही काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकॉन भी क्लिक करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए गाइज, और आपको मेरे साथ बने रहना है। जल्दी मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।